गाइस, नमस्ते फ्रॉम न्यूयॉर्क। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। आज है जन्माष्टमी और ये दोपहर का टाइम है। तो जन्माष्टमी कल से शुरू हो गई थी और ये व्लॉग भी मैंने कल से स्टार्ट कर लिया था। तो कल मैंने एक व्लॉग की एंडिंग की थी और उसके बाद से ये व्लॉग शूट करना शुरू किया था। तो मैंने उसी टाइम से स्टार्टिंग नहीं की थी। तो आज मैं इसकी प्रॉपर स्टार्टिंग कर रही हूँ। ये जन्माष्टमी के दिन का टाइम है और सुबह से मैंने बहुत सारे काम ऑलरेडी कर लिए हैं। तो चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और देखते हैं अब तक क्या क्या काम हो गए और इसके बाद क्या क्या होने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से हैप्पी जन्माष्टमी। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा, सो स्टे ट्यून्ड। तो गाइज, अभी मुझे याद आया कि घर में जो रेगुलर मिल्क होता है वो ख़त्म हो गया है क्योंकि हम 1% वाला यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग फुल क्रीम मिल्क लेने जा रहे हैं खीर बनाने के लिए। तो गाइज़, ये 6 सितंबर की इवनिंग का टाइम है। अभी अभी एक व्लॉग एंड करने के बाद मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ सी टाउन। तो सी टाउन से एक फुल क्रीम मिल्क वाला कैन लेके आना है और आके मुझे खीर बनानी है। तो फटाफट से वो लेके आते हैं। और सिर्फ एक कैन की वजह से मुझे मार्केट जाना पड़ा, वरना मैंने घर पे सारा काम सेट कर लिया था और इसके बाद मैंने काम स्टार्ट कर लेने थे। बट सडनली याद आया कि दूध नहीं है और 1% वाले में खीर ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है। तो अभी हम लोग सी टाउन आ गए हैं। यहाँ पे सुपरमार्केट से दूध का कैन लेते हैं। और जब भी यहाँ पे आओ ना, नायशा कुछ ना कुछ पसंद करती है और उसके बाद इतना शोर शराबा होता है ना, मना करो फिर रोना धोना शुरू कर देती है। तो बस यहाँ पे यही चल रहा है। और ये देखिए, ये सारे यहाँ पे दूध रखे हुए हैं। मैंने लेना है फुल क्रीम मिल्क। तो ये इधर है फुल क्रीम मिल्क, तो मैं ये वाला कैन लूँगी। तो ये वाला लेके चलते हैं और घर जाके खीर बनाते हैं। सो गाइस, वी आर इन द लाइन एंड फटाफट से बिल कराते हैं और घर चलते हैं, खीर बनाते हैं। वो मैं आज ही बना दूंगी। हाँ, तो गाइस, पहन लिया मैंने अपना औजार और अब रेडी है किचन में काम करने के लिए। तो फटाफट से कुछ काम करते हैं। कुछ कुकिंग मैं आज से करके रखूंगी और कुछ कल कर पाऊंगी क्योंकि कल मेरे से इतनी सारी कुकिंग हो नहीं पाएगी एक साथ में। और कल नायशा का भी स्कूल का पहला दिन है, वो भी हम मिस नहीं कर सकते, उसको भी एमी नहीं जाने दे सकते। और मेरी अपॉइंटमेंट भी है जो बड़ी मुश्किल से मिली है उस डॉक्टर के पास जिसके पास मैं चाहती थी, तो वो भी हम मिस नहीं कर सकते। और साथ में रुद्र भी है और जन्माष्टमी भी है, तो सारा कुछ खिचड़ी पक गया है एक ही दिन में। तो इसलिए मैं आज कुछ चीज़ें बना के रख रही हूँ। तो इस तरह एक दिन पहले तो नहीं बना के रखते हैं, बट इस बार जन्माष्टमी का मुहूर्त आज से निकल गया है तो मैं कुछ चीज़ें बना दूँगी। वो जन्माष्टमी के दिन का ही माना जाएगा और नहीं भी माना जाएगा तो आई डोंट हैव एनी चॉइस। तो चलिए कुछ काम करते हैं और बाकी जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे कल। तो छोटे मोटे कुछ काम जो आज हो सकते हैं वो मैं अभी करके रख दे रही हूँ। तो बने रहिएगा व्लॉग में एंड तक गाइस। तो गाइज, मैं बना रही थी साबूदाना खीर। तो साबूदाना मैंने सुबह से सोक करके रखा हुआ था, तो ये अभी काफ़ी अच्छे से सोक हो गया है। और उसके बाद मैंने साबूदाना खीर बनाई और बीच में मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि काफ़ी सारा काम था तो रिकॉर्ड प्रॉपर्ली हो नहीं पाया। तो ये खीर बिल्कुल रेडी है, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और ये कल यूज़ होगी। तो उसके बाद बहुत सारा काम था जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, डिनर वगैरह ये सब। अभी 1:45 बज रहे हैं रात के और मैंने नायशा के जो यहाँ पे स्टेशनरी थी, जो सारे कुछ सप्लाईज थी, उनके ऊपर लेबल्स नहीं लगाए थे, तो मैं अभी लगा रही हूँ। सारे लोग सो गए हैं और सारा घर बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। तो मैं फ़ोन की लाइट से ये सारा काम कर रही थी। मैंने उस टाइम भी एक क्लिप बनाया था, साथ में अपनी ग्रीन टी पी रही थी। तो फाइनली 2 बजे ये काम डन हो गया रात के और इसके बाद मैं भी सोऊंगी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठना है, कल वैसे ही बहुत सारे काम हैं। तो चलिए अब सोते हैं और फिर सुबह मिलते हैं आप लोगों से। सो गुड मॉर्निंग गाइज़। तो ये है 7 सितंबर और ये मॉर्निंग का टाइम है। तो 6:30 बजे के करीब का टाइम हो रहा है और मैं उठ के अपना
रूटीन का काम करने के बाद अभी नायशा के ये सप्लाईज़ पैक कर रही हूँ। तो मैंने सोचा पैक करने से पहले आप लोग को दिखा दूँ। तो कुछ लोग ऐसे इंक्विजिटिव होते हैं ना ये जानने के मामले में कि बाहर क्या क्या बच्चों को स्कूल में दिया जाता है। जो यहाँ पे होंगे उनको तो पता ही होगा। तो फर्स्ट ग्रेड के बच्चे को ये सारी सप्लाईज स्कूल में देनी है। तो साल में एक बार जब सेशन स्टार्ट होता है वहीं उस टाइम पे ही देनी होती हैं, और उसके बाद पूरा साल बच्चे यही कुछ यूज़ करते हैं, और बाकी जो बुक्स होती हैं वो स्कूल में ही होती हैं। तो ये इस टाइप की नोटबुक्स लगती हैं। ये ऊपर पिक्चर्स बनाते हैं, बच्चे कुछ ड्रॉ करते हैं और नीचे उसके ऊपर लिखना होता है। तो ये 3 नोटबुक्स हैं, और बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें, ये ग्लू स्टिक हैं, कलर्स हैं, और ये इस तरह के फ़ोल्डर हैं। इनके अंदर होमवर्क आता है। ये मैंने पहले भी आपको अपने ब्लॉग में दिखाया हुआ है। तो ये इस तरह की चीज़ें एक बार देनी होती हैं और दैट्स इट। फिर पूरा साल ऐसे निकल जाता है। तो गाइज़ मैंने फटाफट से नायशा का फ़ोटोशूट किया और उसको स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। तो मैं फटाफट से उठ के रेडी हो गई थी, और मुझे भी अभी हॉस्पिटल जाना है। सेम टाइम था नायशा के स्कूल का भी और मेरे अपॉइंटमेंट का भी, बट कोई और चॉइस तो है नहीं। तो नायशा को स्कूल छोड़ के फटाफट से हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो विशाल रुद्र को रेडी कर रहे थे। विशाल भी फटाफट आएंगे पीछे से, तब तक मैं नायशा को ड्रॉप कर लूँगी। और यहाँ पर पेरेंट्स फर्स्ट डे ऑफ स्कूल को काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बच्चों को स्पेशली छोड़ने जाते हैं, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है यहाँ पर रुकने का। तो मैंने नायशा को ड्रॉप किया और हॉस्पिटल चली गई थी। नायशा auditorium, baby. Bye, Naisha. You want to leave that? Yeah. Oh, I thought you wanted to take it. तो गाइज़ नायशा को ड्रॉप करके मैं फटाफट से आ गई हॉस्पिटल, और विशाल भी रुद्र को लेके आ गए थे पीछे पीछे ही। और जैसे ही नायशा को ड्रॉप किया वैसे ही हम लोग कार में बैठ गए और फटाफट भाग भाग के इधर आ गए। तो यहाँ पे आके मुझे ऑलरेडी 5-10 मिनट तो लेट हो ही गए थे, और फिर चेक इन करने में, और जो CN वगैरह होती हैं वो लोग भी कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं, BP चेक करते हैं, जो फॉर्मल उनके जो चेकअप्स होते हैं स्टार्टिंग वाले वो सब वही करते हैं। तो उस सब में भी टाइम निकल गया और ऑलरेडी काफ़ी देर हो गई है। तो अभी मैं डॉक्टर के क्लिनिक में हूँ अंदर, और अभी डॉक्टर का यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे वेट मशीन। तो गाइज़ फिर मेरा चेकअप भी हो गया, और इसके बाद मैं बाहर आई हूँ। मुझे आज एक वैक्सीन भी लगा, तो काफ़ी पेन हो रहा था। तो एक अपॉइंटमेंट बनानी थी, उसके लिए विशाल लाइन पे लगे हुए हैं और मैं इधर वेट कर रही हूँ। तो गाइज़ उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, और उसके बाद मैंने जोत जलाई। आज कान्हा जी का बर्थडे है, तो कान्हा जी को नया ड्रेस पहनाया और यहाँ पे दूध और खीर चढ़ाया। तो खीर मैंने अभी चढ़ा ली है, शाम को कुछ और भी बनना है तो उसके साथ फिर चढ़ा लूँगी। तो मैंने मंदिर में भोग लगाने वाली खीर अलग रखी हुई थी, और बाकी मुझे लगा था कि अगर बच्चे खा लेंगे इसको सुबह की पूजा के बाद, तो वो मैंने अलग रखी हुई है। तो अभी नायशा को स्कूल से पिक करने का टाइम हो गया है, तो मैं नायशा को लेने जा रही हूँ। और बीच में मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, बहुत सारा काम किया ऑलरेडी। मैंने काफ़ी कुछ ऑलरेडी कर लिया है, और इसके बाद बस बच्चों का वेट हो रहा था, विशाल का वेट हो रहा था। तो ये सामने रहा स्कूल। तो नायशा को लेके आते हैं, उसके बाद नायशा और रुद्र दोनों को कृष्ण बनाना है। तो गाइस सेशन का फर्स्ट डे कितना एक्साइटिंग होता है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी लोगों ने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो नायशा आके काफ़ी कुछ बता रही थी स्कूल के बारे में। तो अभी नायशा आ गई है और नायशा को मैंने शार दिलाया, उसके बाद उसको लंच कराया और अभी नायशा को कृष्ण बनाया है। तो रुद्र और नायशा दोनों की मैंने यहाँ पे फ़ोटो वीडियो वगैरह ली और उसके बाद अब मैं बाकी काम कर रही हूँ। तो सारा काम मैंने कर लिया था, पालना वगैरह बना लिया था कान्हा जी का, इन दोनों को भी रेडी कर लिया। रुद्र का ड्रेस थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था क्योंकि उसको गर्म ही लग रही थी उसमें, और काफ़ी गर्म भी था वो, अंदर से उसमें स्टिचिंग वगैरह की हुई थी तो वो काफ़ी तंग भी हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर उसने कोऑपरेट किया तो मैंने उतनी देर उनका फ़ोटोशूट वगैरह कर लिया था। तो यहाँ पे नायशा के कपड़े चेंज करा दिए हैं क्योंकि नायशा को वो ड्रेस बहुत छोटा पड़ रहा था, क्योंकि नायशा जब सेकंड टाइम कृष्ण बनी थी, जब 2 साल की थी, वो तब का ड्रेस था। तो तब मैंने काफ़ी बड़ा लिया था और वो अभी तक चल ही जा रहा था।
तो गाइज़ ये रहा कान्हा जी का झूला। तो जितना भी मेरे पास सामान था उससे मैंने थोड़ा बहुत इसको डेकोरेट कर लिया है। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा सामान नहीं है डेकोरेशन का, तो जितना भी था उसे मैंने मंदिर को भी तैयार कर लिया है और बाकी भोग लगाने का सामान भी बिल्कुल रेडी है और सारा का सारा काम ख़त्म हो गया है। तो इसके बाद बच्चों का फ़ोटोशूट वगैरह भी जो करना था कर लिया है। मैंने बच्चों को भी चेंज करा लिया है क्योंकि इसके बाद बहुत देर तक बच्चे वो सब कॉस्ट्यूम पहन के नहीं रह पाएंगे क्योंकि आज 1-2 दिन से बहुत गर्मी ऑलरेडी हो रही है। तो बिल्कुल सारा का सारा काम ख़त्म करने के बाद अभी 6 बजे के टाइम पे मैं बच्चों को लेके जा रही हूँ बाहर। तो काफ़ी देर से हम लोग अंदर ही थे, कुछ फ्राई वगैरह भी किया था तो उसमें काफ़ी सारा घर में तेल की स्मेल भी हो गई है और सुबह से बहुत सारा हैक्टिक रहा था। तो इस टाइम हम थोड़ा सा चैन की सांस लेने बाहर जा रहे हैं। तो बस अभी बच्चों को लेके जा रही हूँ बाहर। इसके बाद रात की जो मेन पूजा है वही होनी है। तो इस व्लॉग में इतना ही गाइस, बाकी का सेलिब्रेशन मैं आपसे अगले पार्ट में शेयर करूंगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।